तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि विद्यार्थी जीवन से संबंधित आज की प्रमुख खबरें कौन कौन सी हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे थंबनेल आपको दिख रहा है उसी प्रकार से हम लोग चर्चा करेंगे। तीन प्रमुख सूचनाएं, पहली पुलिस कांस्टेबल की है, दूसरी बिहार की है, तीसरी रेलवे भर्ती को लेकर के है। 20 तारीख को और 21 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट को लेकर के। ये आप लोग देख सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने ये वीडियो देखा होगा और जो विद्यार्थी नियमित मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता था कि मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी थी लगभग 6 दिन पहले कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट 26 तारीख के बाद में नोटिस जारी करेगा। फाइनली आज नोटिस जारी हो गई और मैंने आपको ये भी जानकारी दी थी कि पुलिस भर्ती की जो डेट है वो बढ़ने वाली नहीं है और हर हाल में आपकी परीक्षा फरवरी के महीने में हो जाएगी, 17 और 18 फरवरी को। फाइनली बात सही निकली, 17 और 18 फरवरी जानकारी दे दी गई है कि आपकी जो परीक्षा है वो 17 और 18 फरवरी को होने जा रही है, दो पालियों में। एडमिट कार्ड के बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। उक्त भर्ती की लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के डाउनलोड किए जाने हेतु यथावत समय उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट uppb.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उसमें अंकित तिथि एवं समय पर निर्धारित परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है वो फरवरी के दूसरे सप्ताह में देखने को मिलेंगे। बहुत जल्दी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड इसके एडमिट कार्ड जारी नहीं करेगा। 5 साल बाद, लगभग 6 साल बाद ये वैकेंसी आई है और अब पता नहीं कब ये वैकेंसी है और आपकी एज रहे या ना रहे, इसलिए अंतिम मौका मान करके आप लोग अब जितना भी जो कुछ कर सकते हैं अब शुरू कर दीजिए। और अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। एक बात और बता दूं, जो नए छात्र हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। और जो छात्र पहले ही वीडियो को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग तो वीडियो को शुरू होते ही तुरंत लाइक कर दिया करें। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के जो विद्यार्थी हैं वो अपना समय केवल अब ऐसी फील्ड में दें, ऐसे चैप्टर में दें जिसमें नंबर बढ़ सकते हैं और जो उनको पहले से आते हैं। रीजनिंग और मैथ की अगर बात करें तो केवल उस पोर्शन में ध्यान देना है जो आपको आते हैं, उसके फार्मूले पूरे आप लोग रट लीजिए। जितनी भी ट्रिक्स हैं रीजनिंग की उसको रट लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं जल्दी जल्दी। हिंदी सरल तो आती है लेकिन विस्तृत आती है, तो हिंदी को भी रिवाइज कर सकते हैं और करंट अफेयर देख लें। अब हम बात कर लेते हैं बिहार के सियासी संकट की। बिहार में उथल पुथल मची हुई है और इस बार ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि विद्यार्थियों को इसके बारे में चिंता है। हालांकि विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा पहले मतलब नहीं रहता था, लेकिन इस बार चिंता इस बात को लेकर के है कि जो भर्तियों का जो सिलसिला बिहार में लगातार चल रहा था, चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो या अन्य भर्तियों का मामला हो, जो भर्ती में तेजी देखने को मिल रही थी, अब हो सकता है कि जो भर्तियां हैं वो पूरी तरीके से रुक जाएं। जैसा अन्य राज्यों में है, जैसा उत्तर प्रदेश में इस समय चल रहा है, जैसा इसमें मध्य प्रदेश में चल रहा है, वैसे ही हो सकता है कि अब बिहार में भी विद्यार्थियों को रोजगार का संकट देखने को मिले। क्योंकि जैसे ही आरजेडी की और जेडीयू की गवर्नमेंट बनी थी उसके बाद में आरजेडी की तरफ से खास तौर से घोषणा की गई थी कि 10 लाख पदों को भरा जाएगा। 10 लाख पदों में से लगभग 4.5 लाख पदों को भरा भी गया। इसका पूरा रिकॉर्ड है। बीपीएससी के माध्यम से ही लगातार 2 लाख भर्तियां की गई शिक्षकों की और विज्ञापन तो 1,70,000 पदों का निकला, 1,20,000 पदों को निकला। भले ही शिक्षक उतने नहीं मिल पाए, लगभग 2 लाख नियुक्तियां हुई है केवल शिक्षकों की। इसके अलावा भी अन्य विभागों से बहुत सारी भर्तियां निकली हैं और निकलने वाली थी। और जानकारी मिल रही है कि जो है नीतीश कुमार कल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और एनडीए के साथ में ये गठबंधन करने वाले हैं, भाजपा से गठबंधन करने वाले हैं। बीजेपी और राजकीय जनतांत्रिक गठबंधन की अगर हम लोग बात करें तो मुझे अपने चैनल के माध्यम से ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो पब्लिक सेक्टर है, मैं पब्लिक सेक्टर की केवल बात करना चाहूंगा कि पब्लिक सेक्टर प्राथमिकता में नहीं है। पूरे देश में पब्लिक सेक्टर में लाखों पद रिक्त हैं और अलग अलग राज्यों में भी लाखों पद रिक्त हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में ही कहा जा रहा है कि 6 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। और इन सारे जो नए पदों की बात नहीं हो रही है, जो पद पहले से सृजित हैं, केवल उन पदों को भरने की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे बहुत सारे विभाग है जहां पर 80% पद खाली हैं। और यहाँ पर एक क्रांति की जरूरत है रोजगार के क्षेत्र में करने के लिए, यानी कि एक अभियान चला करके इन पदों को भरा जाना चाहिए जिससे जो पब्लिक सेक्टर है उनकी भी हालत सुधरेगी। और दूसरी बात यह है कि जो बहुत सारे प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके साथ भी न्याय मिल सकेगा और उनको रोजगार मिल सकेगा। तो दोनों चीजों की आवश्यकता है। जहां पर युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है वहीं पर पब्लिक जो सेक्टर है उसकी कायाकल्प की भी आवश्यकता है। चाहे वो जैसे जीआईसी की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर अध्यापकों की कमी है, और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वहां पर डॉक्टरों की कमी है। अगर इंजीनियरिंग विभाग की बात करें तो वहां पर इंजीनियरों की कमी है। जितने भी सरकारी संस्थान है वहां पर और तो और जजों तक की कमी है, जज भी नहीं है, बड़े बड़े अधिकारियों की भी भर्ती नहीं हो रही है। तो ये चीजों की शुरुआत हुई थी, एक उम्मीद जगी थी बिहार से। बिहार की सरकार ने भले ही अब तक ना की हो भर्तियां, भाई
अगर पहले ये भर्तियां की गई होती तो भर्तियों की आवश्यकता क्यों होती, तो वहां पर भी अभी तक भर्तियां नहीं हुई थी। तो ये शुरुआत अभी से हुई थी और ऐसा लग रहा था कि बिहार अगर ऐसा लगातार करेगा तो हो सकता है कि जो अन्य राज्य है वो अनुसरण करें और ये चुनाव का मुद्दा भी बने, क्योंकि रोजगार कभी भी चुनाव का मुद्दा रहता नहीं है। और बिहार तो बिहार रहा, बिहार के छात्र ही नहीं उत्तर प्रदेश के छात्र भी चिंतित हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है। उत्तर प्रदेश के छात्रों को लग रहा था कि बिहार से शिक्षक भर्ती निकलेगी तीसरी वाली TRE-3, जिसकी बारे में मैंने कल एक पत्र दिखाया था आप लोगों को। ये 25 तारीख का पत्र जारी हुआ था, जिसमें TRE-3 की जो वैकेंसी आनी है, टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम, जो तीसरी शिक्षक भर्ती आनी है, उसको लेकर के ये पत्र जारी किया गया था बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से, और रिक्त पदों का विवरण मांगा गया था। और ये जानकारी निकल करके आ रही थी कि जो चूंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना नहीं है TRE-2 का, इसलिए जो पदों की संख्या वो 50,000 से 70,000 भी हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के छात्र भी सोच रहे थे कि वो विद्यार्थी वहां पर एग्जाम देंगे, क्योंकि एस्टेट का एग्जाम यहाँ के विद्यार्थियों ने भी दिया है। तो बिहार के साथ साथ में उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो भी इस समय चिंता में है। और सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि विद्यार्थी और छात्र देखते हैं कि क्या करते हैं। लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है, जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें क्या करने वाले हैं। हम अब बात करेंगे रेलवे भर्ती को लेकर के। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो पब्लिक सेक्टर वो प्राथमिकता में नहीं रहता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA की जो सरकार है या बीजेपी की सरकार है, हम उसकी अगर बात करें, और यही कारण है कि रेलवे की जो भर्ती है वो 5 साल से केंद्र में नहीं आई है, किसी भी पद की नहीं आई है। NTPC की 5 साल से नहीं आई, JEE की वैकेंसी भी नहीं है काफी दिनों से, और इसी प्रकार से SSC की वैकेंसी आती है वो भी नहीं आई है, ग्रुप D की वैकेंसी भी नहीं आई है, और जो ALP की वैकेंसी आई है वो बहुत कम पदों पर आई है। इसको लेकर के आज बिहार में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। कल विद्यार्थियों ने ट्विटर अभियान किया था, जिसको लेकर के मुंबई बोर्ड ने एक नोटिस जारी की थी और वार्ता करने के लिए कहा था 29 तारीख को। तो देखिए किस तरीके से विद्यार्थियों ने आज प्रोटेस्ट किया। विद्यार्थियों ने कहा भी था कि ये अंतिम ट्विटर अभियान है और अब जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरेंगे। तो बिहार के जो छात्र हैं वो आज सड़कों पर उतरे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनके पोस्टर में क्या लिखा है, लोको पायलट के पदों को बढ़ाया जाए, ग्रुप D का जो विज्ञापन है निकाला जाए, और यहाँ पर उम्र सीमा की छूट की मांग भी विद्यार्थियों ने किया है। और रेलवे के जितने भी पद हैं सभी पदों को भरने की मांग की गई है। और आज विद्यार्थियों ने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि प्रशासन को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। सर बताइए चेयरमैन साहब भी मतलब 21 तारीख को सर काम कुछ हुआ को पहले आप लोग अपना डिमांड तो रखें यार। अभी तो सोशल मीडिया में आप प्रदर्शन करने के लिए ना आए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आप लोग लिख कर अपनी मांग को दीजिए, सब लेने के लिए तैयार हैं। आप लोगों की मांगों को शांतिपूर्ण तरीका से लिखित में दे दीजिए सर, आप लोगों की मांगे सुनेंगे। आप लोग मांग ही मत बनाना है, सब सुनने के लिए तैयार है। टाइमिंग करवा लीजिए रेलवे बोर्ड को, और जिन लोगों को भी आप देना चाहते हैं सबको दे दीजिए। मैं आपके हित के लिए कह रहा हूँ, शांतिपूर्वक बैठ जाइए। आंदोलन हमेशा जो है शांतिपूर्ण रखिए, अपनी मांग मनवा सकता है। आप मेरी बात करेंगे तो वही हम यहाँ भी क्या बोले, आप बैठ जाइए, बैठ सकते हैं, बैठिए, काम ना करें, बैठिए। यहाँ पर देखा आप लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन हुआ बिहार में, और विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेलवे की भर्ती आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। सोचने वाली बात है कि ट्रेन की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। हर बजट में 20-25 नई ट्रेनें लॉन्च हो रही हैं, और उसके बाद में भी इतने कम पद, इतना बड़ा देश, मात्र 5600 पद। सोचने वाली बात है ALP के लिए अगर बात करें तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।